बोल दे बोल। सिकंदर स्पोर्ट्स से गुजारिश है कि अपने फील्ड जल्द से जल्द लगा ले। फैसल भुरे, आपसे गुजारिश है कि फील्ड जल्द से जल्द लगा ले। हलबे फाइटर अपने दोनों ओपनर्स पहुंच चुके हैं। वकी स्पोर्ट के सीनियर खिलाड़ी इरशाद अंसारी से गुजारिश है कि वो स्टेज पर आए। मापोली प्रीमियर लीग एक ऐसी लीग है जिसको कामयाब बनाने में तैफूर बुरे, जिन्होंने अपनी दुकान को 15 दिन से बंद रखे हुए और अपना पूरी तवज्जो उस एमपीएल पर लगाए हुए और उसको कामयाब बनाने में, हकीकत में अगर हम देखें तो मिज़ान डॉन और तैफूर बुरे अगर नहीं होते तो मेरे ख्याल में ये एमपीएल भी नहीं होता और बच्चों को खेलने का मौका भी नहीं मिलता। और मेरी सभी टीमों से गुजारिश है कि जितने यंग बच्चे हैं उनको आगे उतारे, जैसे कि इरशाद अंसारी ने कहा है कि तमाम यंग बच्चों को खेलने के लिए मौका दो। जो वकी स्पोर्ट के खिलाड़ी है वो अगर लेट भी उतरे तो चलेगा, जितने यंग बच्चे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दो ताकि सबको खेलने का मौका मिले और इसी से हमको अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी मिलेंगे हमारे गांव के लिए। और फैसल पटेल का स्वागत है, 40+ के एक सीनियर खिलाड़ी। उनका ऐसा कहना है कि महीने भी 600 रुपये दिए तो मेरे को भी उतरने का मौका दिया जाए। पहली ओवर लेकर वसीम खान, सीनियर खिलाड़ी वसीम खान सामना करेंगे अरमान। 2:24 पर पहली गेंद गिरने जा रही है। वसीम खान सामना करेंगे अरमान। पहली गेंद वाइड गेंद दिशा से भटके और एक एक्स्ट्रा रन से स्कोर में इजाफा होता हुआ, टीम का खाता खुलता हुआ 1 रन। वाइड गेंद से शुरुआत, खराब शुरुआत कह सकते हम। वसीम खान अपनी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे अरमान। इनसाइड एज, पीछे गेंद जाती हुई अकीब कुतकर। 1 रन से ज़्यादा और कुछ भी नहीं। 2 रन बिना विकेट के। वसीम खान अगली गेंद लेकर सामना करेंगे आसिफ शेख। एमपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी में आसिफ शेख का नाम लिया जाएगा, टॉप 10 खिलाड़ी में, क्योंकि छोटे छोटे गेंदबाज मिलते हैं और लंबे लंबे शॉट मारते हैं उनको। वसीम खान अगली गेंद लेकर आसिफ शेख के लिए। बेहतरीन शॉट, कोई भी मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के लिए और गेंद 4 रन के लिए। 4 रन से अपना खाता खोला और अपनी टॉप 10 रन में दावेदारी और मजबूत करते हुए आसिफ शेख। छह रन बगैर किसी विकेट के। वसीम, बेहतरीन शॉट, 6 रन। और वसीम खान ने इस सीज़न में आउट ऑफ फॉर्म चलते हुए बहुत रन खर्च कर रहे हैं, अपने टीम के लिए कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे और इसी का फ़ायदा उठाते हुए आसिफ शेख ने एक लंबा छक्का मारा और उनके रन में और इजाफा होता हुआ। आजम पटेल का स्वागत है, आरडी के बहुत बड़े फैन है वो, विनोद दादा।
वसीम खान अगली गेंद लेकर सामना करेंगे। आसिफ शेख फिर से एक बार, 2 गेंदों में 10 रन खर्च किए। फिर से एक नो बॉल बीमर, जो उनके लिए बहुत परेशानी का बायस रही है बीमर। फिर हिट, बबलू भूरे का एक अपना अलग ही स्टाइल रहता है हर बार, जो सर पर वो रुमाल बांधते, जो उनकी पहचान को अलग बना के रखता है। धूप से बचने के लिए उनका एक तरीका रहा है, जब से हम साथ में क्रिकेट खेलते तब से उनका वो तरीका रहा है। वसीम खान सामना करेंगे अरमान शेख। बेहतरीन शॉट फाइल लेग की तरफ, एक बाउंस, 4 रन। अपने ओवर में काफी महंगे साबित होते हुए वसीम खान, आखिरी गेंद लेकर वसीम खान अपने ओवर के सामना करेंगे अरमान। बेहतरीन शॉट, बबलू के पास गेंद, क्या होता है देखते हैं, और मेरे को नहीं लगता कि ये गेंद रुक पाएगी। ये गेंद दौड़ के लेना है, जब तक दीवार पर गेंद नहीं लगती तब तक चौका नहीं दिया जाएगा। एक ही रन, 2 रन। आखिरी गेंद वसीम अपने ओवर के लेकर, इस ओवर में बहुत रन खर्च किए, 20 रन खर्च किए अभी तक, और काफी महंगी ओवर, क्योंकि पहले ये उनके टीम में बॉलर के बहुत परेशानी है। आखिरी ओवर लेकर वसीम खान, बेहतरीन शॉट, इनफील्ड के ऊपर से खेला गया है शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के पास जाती हुई, और फील्डर खुद बॉल को लेकर उसको बाउंड्री लाइन के बाहर गए और काम बैट्समैन का और आसान किया। टीम के ओनर ही टीम को डुबाते हुए 24 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। तैफूर भूरे मैच पर बहुत निगाहें लगाए हुए, उनका ध्यान खेलने में बिल्कुल भी नहीं, वो सिर्फ ऑर्गेनाइज करने में बिजी है। उनका ऐसा कहना है कि 4 दिन कैसे भी पार हो, ताकि उनके दिमाग का टेंशन हल हो सके और उनकी दुकान ओपन हो सके, क्योंकि 20 दिन से उनकी दुकान बंद है। एमपीएल के लिए वो कुछ भी कर सकते, चाहे कितना भी नुकसान हो, कुछ भी हो, लेकिन उनकी एक जिद थी कि एमपीएल हो, और उन्होंने अपने जिद को पूरी की। और मेरे ख्याल से उनका अभी तक 2.5 लाख का नुकसान हो चुका है एमपीएल में, बहुत ज़्यादा पैसा उनका लग रहा है। और वो सुबह में 6 बजे से ही ग्राउंड पर आकर सभी टीमों को कॉल करते रहते ताकि टीम जमा हो सके। पापा शेख अगली गेंद लेकर आसिफ शेख के लिए, बेहतरीन गेंद, वाइड गेंद, लेकिन दिशा से भटके और एक्स्ट्रा रन। स्कोर 25 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। पापा शेख अपनी अगली गेंद लेकर आसिफ शेख के लिए, बेहतरीन शॉट, ओ बेहतरीन एफर्ट, अपने टीम के लिए 5 रन रुकाए फैजान, जिन्होंने अपनी टीम के लिए 5 रन रुकाए। आसिफ शेख के एमपीएल की तारीख में अभी तक 2,995 रन पूरे हुए, और 3,000 के लिए 5 रन कम है उनके 6 सीजन का मिला के। आकिब कोतकर, मेरे को लगता है कोई सवाल ही नहीं कैच का।
पहले ही कहा था मैंने, अगर वो बॉल को नहीं रुकाते तो गेंद अंदर ही रहती, लेकिन उन्होंने हाथ लगा के गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा। किस खिलाड़ी के पास बॉल जाने के बाद क्या हंस रहा हूँ मुझे पहले ही पता रहता है। पापा शेख अपनी अगली गेंद लेकर अरमान शेख के लिए। क्या होता है अगली गेंद में? ये गेंद मेरे को लगता है बाउंड्री के बाहर धाबे पे नजर आएगी। 6 रन से स्कोर 36, बहुत बड़ा स्कोर। मुझे नहीं लगता है कि सिकंदर स्पोर्ट अपना कोई भी खाता खोल पाएंगी जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस हो रहा है। चौथी मैच है, 3 मैच हार चुके हो, चौथी मैच चालू है और जिस तरीके से दूसरी ओवर चल रही है और 36 रन हुए। फिर से बेहतरीन शॉट, अल्ताफ है, इस गेंद को रोक पाएंगे आसानी से। इतने बड़े बड़े हाथ उनके और बॉल बहुत छोटा नजर आता है उसमें। पापा शेख हैरान और परेशान फील्डिंग की वजह से। 37 रन, करे तो क्या करे। क्या आसिफ शेख अपने 3000 रन पूरे करेंगे? और आउट, आउट। अंपायर से कोई भी बहस ना करे आसिफ, अंपायर का डिसीजन आखिरी है। आपको सर नीचे करके आना है वापस। हर बार आपकी बहस रहती है आसिफ। आसिफ आपको सर नीचे करके ऊपर आना है। रिप्ले में भी आसिफ साफ साफ नजर आ रहा है कि आपके ग्लोव्स पे बॉल लग चुका है। अरे इतने बड़े खिलाड़ी को ये अच्छा नहीं लगता है। अरहम फक्की, पापा शेख अपनी अगली गेंद लेकर अरहम फक्की के लिए। चार रन, और आकिब के पास गेंद जाएंगी तो 4 रन पर ही नजर आएगी। कुछ सवाल ही नहीं फील्डिंग का। फकुर गुटे से गुजारिश है कि स्टेज पर आए, एक सीनियर सिटीजन मापुली गांव के। दो ओवर की समाप्ति पर रन हुए 41 रन, एक विकेट के नुकसान पर। अगली ओवर के लिए सरफराज बुरे, क्या सरफराज धोखा देंगे या नहीं वो आपको अगली ओवर में पता चलेगा। किस तरीके से 2 ओवर बहुत महंगे हुए और उन पर बहुत जिम्मेदारी है कि वो इस ओवर में कम से कम रन खर्च करे, क्योंकि दोनों फ्रंट लाइन बॉलर ने काफ़ी रन खर्च किए। अगली ओवर लेकर सरफराज बुरे सामना करेंगे अरमान शेख। आसिफ, सरफराज बुरे अपनी पहली गेंद लेकर सामना करेंगे अरमान शेख। बेहतरीन गेंद और बेहतरीन फील्डिंग, और मेरे ख्याल से क्रिकेट कम और फुटबॉल ज्यादा होता हुआ, और 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन। टीम के ऑनर की फील्डिंग बेहतरीन नजर नहीं आ रही। इससे पहले भी उन्होंने एक
चौका छोड़ा। सरफराज बुरे अपनी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे अरमान शेख। अरमान, स्ट्राइक पर अरमान, वाइड गेंद अपनी दिशा से भटके और एक्स्ट्रा रन से इजाफा होता हुआ 43 रन, एक विकेट के नुकसान पर। अभी भी तीसरी ओवर के सिर्फ एक गेंद हुई है। बहुत महंगी गेंदबाजी चलती हुई अभी तक। अरमान सामना करेंगे सरफराज बुरे का। बेहतरीन गेंद, फिर से मिस फील्ड और गेंद बाउंड्री लाइन की जाती हुई 4 रन। 4 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन। मिस फील्डिंग के बहुत अगली गेंद लेकर सामना करेंगे अरमान, जो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक। सरफराज बुरा अपनी अगली गेंद लेकर अरमान के लिए। बेहतरीन गेंद और आउट। लेग बिफोर विकेट, एकदम मिडल स्टाम्प पर थी। कोई भी अंपायर के दिल में कोई भी शंका नहीं। और विकेट गिरता हुआ अरमान का। मिजान डॉन जो तैफूर के जोड़ीदार है, जिन्होंने एमपीएल को कामयाब। हेलो, सरफराज बुरे अपने अगली गेंद लेकर सामना करेंगे आवेश, जो पिछली मैच में नजर नहीं आए थे। सरफराज बुरे अपने अगली गेंद लेकर सामना करेंगे आवेश शेख। बेहतरीन शॉट और बेहतरीन फील्डिंग। 49 रन, 49 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सरफराज बुरे इस ओवर में अभी तक के कोई भी मौका नहीं दिया है। 4 बॉल, आखिरी 2 गेंदें इस ओवर की आना शेष। सरफराज बुरे सामना करेंगे आरम फक्की। बेहतरीन शॉट और गेंद नजर आई बाउंड्री के बाहर। 6 रन, 6 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब सरफराज बुरे भी अपने ओवर में महंगे साबित होते हुए 55 रन, 2 विकेट। अभी तक तीसरी ओवर चल रही है और 2 ओवर आना शेष। 55 रन इस एमपीएल का हाईएस्ट है। 88 रन का इस स्कोर को, इस हाईएस्ट रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे हलबे फाइटर अतीफ हलबे, स्पॉन्सर बाय। सरफराज बुरे अपनी आखिरी गेंद लेकर सामना करेंगे आरम फक्की। बेहतरीन गेंद, उछाल नहीं थी गेंद में। लेग बाय के तौर पर 1 रन, 1 रन से इजाफा होता हुआ 56 रन,
2 विकेट के नुकसान पर, 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में सरफराज बुरे ने बेहतरीन गेंदबाजी की, 14 रन खर्च किए। उसमें एक मिस फील्ड के तौर पर चौका। जो घर घर के बाहर नेट पर प्रैक्टिस करते हो, साफ साफ अपनी बॉलिंग पे नजर आ रही उनकी। सबको मालूम है नेट पर प्रैक्टिस कौन करता है, अंदर कौन कहाँ पर प्रैक्टिस करता है। वसीम खान अपनी दूसरी ओवर लेकर, पहली ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे, 24 रन खर्च किए थे उन्होंने। बेहतरीन गेंद, बेहतरीन गेंद, जागते रहो का आदेश देती हुई ये गेंद विकेट कीपर बबलू के हाथों में। फैसल सर, इनका अपना अलग ही अंदाज। वसीम खान अपने अगली ओवर लेकर, उनको इस ओवर में कम से कम रन देना, खर्च करना होगा। दूसरी ओवर, ओहो बेहतरीन गेंद, फिर से वही गेंद, वही लाइन, और बैट्समैन कुछ भी समझ नहीं पाए इस गेंद पर भी। उनको इसी तरीके की गेंदबाजी करना पड़ेगी। 56 रन 2 विकेट, 56 रन 2 विकेट के नुकसान पर वसीम खान अपनी तीसरी गेंद लेकर सामना करेंगे आरंभ। बेहतरीन शॉट, खिलाड़ी पहुंच पाते हैं या नहीं, और बेहतरीन फील्डिंग। 2 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं लेने का मौका मिल सकता। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वसीम खान अपनी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे आरम फक्की। इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए वसीम खान, फिर से बेहतरीन गेंद, कोई भी ऊंचा शॉट खेलने का कोई भी मौका नहीं, फिर से मिस फील्ड। गेंदबाजों को फील्डरों का साथ नहीं मिल रहा है, इसके लिए स्कोर में इजाफा हो रहा है। साठ रन 2 विकेट के नुकसान पर वसीम खान अपनी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे आरम। बेहतरीन शॉट, और कमेंट्री बॉक्स को सलामी देते हुए गेंद 6 रन के लिए, 6 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी तक के बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे वसीम खान, अपनी आखिरी गेंद लेकर सामना करेंगे आरम। फिर से बेहतरीन गेंद, समझ नहीं पाए, एक खराब गेंद की वजह से पूरी ओवर का समीकरण चेंज हो गया। इस ओवर में उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की, 4 ओवर 66 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इस ओवर में अगर कम रन खर्च करते हैं सिकंदर स्पोर्ट, तो उनके पास भी बेहतरीन बल्लेबाज है जो स्कोर आसानी से चेस कर सकते हैं। पापा शेख, वसीम खान, फैसल बुरे, सरफराज बुरे, अकीब कोतकर जो हार्ड हिटिंग बैट्समैन। आकाश अपनी पहली ओवर लेकर और टीम के तरफ से आखिरी ओवर लेकर, बहुत लंबा रनअप है उनका। देखते हैं इतना लंबा रनअप है, उस तरीके से गेंदबाजी कर पाते हैं या नहीं। आकाश अपनी पहली बॉल लेकर सामना करेंगे आवेश।
बेहतरीन गेंद, समझ नहीं पाए, अंधाधुन बल्ला चलाया। एक बॉल अच्छा डाले और तमाम खिलाड़ी उसके पास जमा। जब गेंदबाज गेंद अच्छी डालता है तो उसको डालने का मौका दिया जाए। दूसरी गेंद आकाश, अलग ही अजीबोगरीब एक्शन। फिर से बेहतरीन गेंद और आसान स्टाम, जाके भी लगा सकते थे बबलू बुरे, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल से बचपन में गोटी कम खेले, कंचे कम खेले। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए आकाश अपने आखिरी ओवर में। मजर सर का ऐसा कहना है कि गोटी कम खेले इसके लिए आज टीचर है वो, और सही भी है वो चीज। आकाश अपनी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे आरम फक्की। अजीबो गरीब गेंदबाजी एक्शन, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी। फिर से बेहतर बॉल, देखते और पीछे वाला खिलाड़ी क्या कर रहा था कुछ समझ में ही नहीं आया। एक रन। या ऐसे गेंदबाज है जो पावर प्ले में भी इनका यूज कर सकते हैं। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अभी तक के 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन खर्च किए। चौथी गेंद लेकर आकाश आवेश के लिए। बेहतरीन शॉट, खिलाड़ी वहां पर अल्ताफ, लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद जाती हुई 4 रन के लिए। 4 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 72 रन। मेरे ख्याल से उनका रनअप ज्यादा है जिसकी वजह से वो थक जाते हैं और अब रनअप कम किए। 4 गेंदों के बाद रनअप कम किए उन्होंने। आकाश अपनी ओवर की 5वीं गेंद लेकर सामना करेंगे आवेश। अभी तक की अच्छी गेंदबाजी की आकाश ने। 5वीं गेंद, बेहतरीन गेंद, खिलाड़ी उसके नीचे और बेहतरीन कैच। बहत्तर रन 72, 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस इनिंग की। सिकंदर स्पोर्ट ने इस गेंदबाज को कहा छुपा के रखा था, जिन्होंने अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किया था, और इसी ने सबसे अच्छी बेहतर गेंदबाजी की। 7-12 के कप्तान और एसडी के कप्तान दोनों से गुजारिश है कि वो टॉस बॉक्स में पहुंच जाए। आकाश अपने ओवर के आखिरी गेंद लेकर। बेहतरीन शॉट, अल्ताफ उसके नीचे और आउट। इस ओवर में आकाश ने सिर्फ 6 रन खर्च किए और बेहतरीन गेंदबाजी। सिकंदर स्पोर्ट का एक बेहतरीन गेंदबाज, और सबसे कम रन खर्च किए उन्होंने। और मेरे ख्याल से अभी सिकंदर स्पोर्ट उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगी। 7-12 के कप्तान और एसडी के कैप्टन दोनों से गुजारिश है कि टॉस बॉक्स में पहुंच जाए। और 6 के 6 गेंद, अजी बेहतरीन गेंद जिसको बैट्समैन नहीं समझ पाए। सरफराज बुरे, वो भी हैरान और परेशान कि ये हीरा कहां पर छुपा के रखे थे हमने।
आइए यार, यहाँ पर टॉस होने एचडी स्पोर्ट्स मापोली और 7-12 मापोली के बीच में ये टॉस छापा कहना था, हेड कहना था और आया है टेल। आइए, टॉस यहाँ पर जीता है मिजान डॉन, एचडी स्पोर्ट्स के कैप्टन ने टॉस जीता है। मिजान, इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें मापोली प्रीमियर लीग, तो बहुत ही बेहतरीन आपने और तैफूर भूरे ने ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन साथ ही साथ जो आप बल्लेबाजी कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में वो भी बहुत ही बेहतरीन। कल आपने 47 रनों की पारी खेली, आज चीज़ों को किस तरह से मैनेज आप कर रहे हो? हाँ, थोड़ी मेहनत तो लग रही है, बाकी दूसरे जो बच्चे हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं अपने को। बाकी ज़्यादातर तो तैफूर का हाथ है इसके अंदर, बाकी दूसरे बच्चे जो वो भी अपने को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम दोनों ही टूर्नामेंट में, दूसरे बच्चे का भी थोड़ा सपोर्ट है। बिल्कुल, आपका ये कहना है कि आप दोनों तो है ही, लेकिन पूरे मापोली गांव का ये टूर्नामेंट है मापोली प्रीमियर लीग। टॉस जीता है मिजान, क्या करने जा रहे हो? बैटिंग करेंगे, बैटिंग। आइए, अब बाबू मेरे साथ है। हालांकि दो ऐसे कैप्टन मेरे साथ है जिन्होंने इस एमपीएल में अर्धशतक लगाया, आज मिजान ने और कल बाबू खान ने लगाए। बाबू, पहले फील्डिंग आई है सामने, अगर देखें तो एचडी स्पोर्ट्स जिन्होंने इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट टोटल बनाया है, क्या गेम प्लान रहेगा कि कम रनों पर रोकने की कोशिश रहेंगी? हाँ, इंशाल्लाह कम से कम रन पे रोकेंगे, क्योंकि उनकी बैटिंग लाइन अच्छी है और हमारी बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है, तो हम कम से कम इसमें रोकना चाहेंगे उनको। टूर्नामेंट के बारे बहुत अच्छा आयोजन रखा है। यस, तो दोस्तों अभी भी यहाँ पर टॉस हुआ है और जिस तरह से यहाँ पर मिजान डॉन ने टॉस जीता और टॉस जीतकर जो उनका फैसला रहा है बैटिंग करने का रहा है। ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू। आसिफ शेख अपनी पहली गेंद लेकर पापा शेख के लिए, बेहतरीन गेंद, समझ नहीं पाए, बेहतरीन गेंद। बेहतरीन गेंद से शुरुआत करते हुए आसिफ शेख 73 रन का टारगेट जिसका पीछा करते हुए आसिफ शेख की बेहतरीन गेंद से इस मैच की शुरुआत होती हुई। आसिफ शेख अपने अगली गेंद लेकर पापा शेख के लिए, फिर से बेहतरीन गेंद, समझ नहीं पाए। दूसरी भी गेंद डॉट होती हुई। अगर हल्बे फाइटर की हम बात करेंगे तो काफी सीनियर खिलाड़ी नजर आते हुए उसमें फैसल पटेल को देख सकते, फाइक पटेल को देख सकते हम, परवेज भाईजान भी नजर आते हुए। फिर से बेहतरीन गेंद, समझ नहीं पाए, 3 गेंद डॉट होती हुई। आसिफ शेख अपने गेंदबाजी की लय को प्राप्त करते हुए। फैसल पटेल 40+ में जिनका बहुत नाम है, ओपनर बल्लेबाज के तौर पर वो खेलते हैं, लेकिन अभी तक उनकी इस एमपीएल में कोई भी बैटिंग नहीं आई है। आसिफ शेख अपने अगली गेंद लेकर सामना करेंगे पापा शेख। फिर से बेहतरीन गेंद, 4 गेंदें डॉट होती हुई। क्या हम एमपीएल की पहली मेडन ओवर देखने जा रहे हैं? 4 गेंदें डॉट। लेंथ लाइन में गेंदबाजी करते हुए आसिफ शेख। सिद्दीक बाबे कहा करते कि ये आसिफ शेख ही है जो कुछ भी कर सकते, कुछ भी। आसिफ शेख अपनी अगली गेंद लेकर पापा शेख के लिए। फिर से बेहतरीन गेंद, फिर से बेहतरीन गेंद और एक बॉल डॉट होती हुई। 5 गेंदें डॉट। इसीलिए सिद्दीक बाबे कहा करते कि आसिफ शेख है जो कुछ भी कर सकते। मिस्टी मैन है, एक ओवर में 2 रन नहीं देते और कभी कभी 30-30 रन भी दे देते। पिछली मैच में जो उन्होंने 23 रन खर्च किए, लेकिन अब आखिरी गेंद, क्या एमपीएल की पहली मेडन ओवर देखने जा रहे हैं हम? हाँ, बेहतरीन पहली मेडन ओवर और बॉल होते हुए पापा शेख। इस एमपीएल की पहली विकेट मेडन ओवर आसिफ शेख के नाम, और उनके 100 विकेट भी पूरे हुए इस एमपीएल में 6 सीजन में।
कर दिए। पहली विकेट मेडन ओवर देखे आपने इस एमपीएल के आसिफ शेख के द्वारा। एक ओवर बगैर रन के एक विकेट, इस एमपीएल की पहली मेडन ओवर हमने देखे। अब इबाद मुल्ला गेंदबाजी के अपनी दूसरी ओवर लेकर सामना करेंगे अल्ताफ शेख अपने टीम। फैसल शेख के कप्तानी में ये टीम खेलती हुई, फैसल पटेल पहली ओवर आसिफ शेख के द्वारा बेहतरीन गेंदबाजी। इबाद मुल्ला सामना करेंगे अल्ताफ शेख जो लंबे लंबे सिक्स लगाने में माहिर। मैंने पहले ही कहा था लेकिन गेंद खिलाड़ी उसके नीचे और आसान कैच। अभी तक टीम का खाता भी नहीं खुला और 2 विकेट गिर चुके हैं। अगर कोई टीवी अभी अभी ओपन करेगा या यूट्यूब पर अपनी मैच देखेगा तो हैरान रहेगा कि रन हुए या विकेट गिरे। अब आए वसीम खान जो गेंदबाजी में तो काफी महंगे साबित हुए, लेकिन अब बल्लेबाजी में उनको अपना जौहर दिखाना होगा। कुछ कारनामे करने होंगे, लंबे लंबे शॉट लगाने होंगे। ये बात अपनी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे वसीम खान जिनको कुछ करना होगा टीम के लिए अपने। बेहतरीन गेंद, समझ नहीं पाए, वाइट के लिए गेंद छोड़ दिए, लेकिन अंपायर का फैसला आखिरी 2 बॉल। अभी तक टीम का खाता नहीं खुला है, 8 गेंद हो चुके हैं और कोई भी टीम का खाता नहीं खुल पाया है। बेहतरीन शॉट, इसी शॉट की जरूरत है सिकंदर स्पोर्ट को। 6 रन, 6 और आगे पहुंचता हुआ 6 रन ही, क्योंकि इसी से खाता खुला है टीम का। बॉल लाने कोई जाओ। जो 5 लेग का खिलाड़ी है उसका ही काम है कि वहां से गेंद लाना। बच्चे गए ओ ते पोरांत फिर से बेहतरीन गेंद और वसीम खान का भी विकेट गिरता हुआ। रन और विकेट में शर्त लगी हुई कि कौन आगे भागता है। जिन्होंने बहुत मिस फील्ड किए, अब वो जितने मिस फील्ड किए उतने रन तो कम से कम मारना ही होगा उनको। 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर दूसरी ओवर चलती हुई। अभी भी फैसल बुरे का आना बाकी, जिनको 750 मैच का एक्सपीरियंस और मापुली के बेस्ट फिनिशर आकिब कोतकर का भी आना बाकी। ये बात अपनी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे शोहरत टीम के ओनर। बेहतरीन शॉट, लेकिन एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब सामना करेंगे सरफराज बुरे। देखते हैं वो क्या कुछ कर पाते हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग की टीम को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि टीम की हालत बहुत ख़राब है। 7 रन 4 विकेट के नुकसान पर ये बात अपनी अगली गेंद लेकर सरफराज बुरे के लिए बेहतरीन शॉट, 1 रन से ज़्यादा लेकिन कुछ भी नहीं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद आना शेष।
ओवर हो गई, सॉरी, 2 ओवर की समाप्ति पर 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। डाडा डॉन बहुत सीनियर खिलाड़ी, अंडरआर्म के बेताज बादशाह रह चुके हैं जो। अवेश शेख अगली गेंद, अगली ओवर लेकर सामना करेंगे सरफराज बुरे। और सिकंदर स्पोर्ट के खिलाड़ी आहिस्ता आहिस्ता अपने घर के जानिब जाते हुए। जब तक इनिंग खत्म नहीं होती खिलाड़ी लोग ने प्लेयर पवेलियन को छोड़ना नहीं है, 2 रन की पेनल्टी दी जाएंगी, नहीं तो खिलाड़ी लोग घूम रहे, डिसिप्लिन को बरकरार रखा जाए। बेहतरीन शॉट सरफराज बुरे का, इसी के लिए वो जाने जाते, लेकिन आउटफील्ड खराब होने के कारण 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर आगे पहुंचता हुआ 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बबलू बुरे का आना अभी भी बाकी। अवेश शेख अपनी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे शोहरत। उनको कुछ करना होगा लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे, अंधाधुन बल्ला घुमा रहे, गेंद आ रही जा रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद बबलू बुरे और फिर मापोली के बेस्ट फिनिशर आकिब कोतकर। अवेश शेख अपने अगली गेंद लेकर, दिशाहीन गेंद वाइड, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अवेश शेख अपनी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे शोहरत। फिर से बेहतरीन गेंद, फिर से अंधाधुन बल्ला, और वो आउट होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कीपर उसको आउट भी नहीं कर रहे। अभी आकिब तैयार है लेकिन आउट ही नहीं हो रहा है कोई अभी तक। नजर लगाए हुए हो ये कोई आउट हो जाए। अवेश शेख अपनी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे शोहरत। फिर से बेहतरीन गेंद, फिर से अंधाधुन बल्लेबाजी, आ रही जा रही है। फराज पटेल एक सॉन्ग बनाने की तैयारी में, ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहे हो। अवेश शेख अपने अगले गेंद लेकर सामना करेंगे शोहरत। फिर से शॉट, लेकिन पावर प्ले के अंदर ही, और कैच ड्रॉप होता हुआ। मेरे ख्याल से खास करके कैच छोड़ा है ताकि आकिब बल्लेबाजी करने ना आए, क्योंकि अगर आकिब बल्लेबाजी करने आते तो रन हो भी सकते। आखिरी गेंद इस ओवर की, अवेश शेख, और कमेटी के पास बॉल भी कमी है क्योंकि वो बॉल बहुत घुमाते हैं, शॉट लंबे लंबे शॉट मारते। अवेश शेख, बेहतरीन गेंद, क्लीन बोल्ट। 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब एंडी फ्लावर और ग्रैंड फ्लावर दोनों भाई ग्राउंड पर नजर आते हुए। मेरे को नहीं लगता कि आकिब के बल्लेबाजी आएंगी। वहां पर दूर अख्तर बाबे मैच का मजा लेते हुए। मेरे दोस्त गुलाम अलवे भी वहां पर नजर आ रहे हैं, जो मेरे से छुपकर बैठे हुए, अंडरम के बेताज बादशाह, और जिन्होंने अभी अभी एचपीएल कराए। उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। गुलाम अलवे, बराए करम आपसे गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ लाए। गुलाम अलवे, आप वहां पर बैठे, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अमान अपने ओवर, चौथी ओवर लेकर,
वाइट गेंद, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन। बैट्समैन का नाम बोलना, साहिल, नॉन स्ट्राइक पे साहिल। गुलाम अलवे, आपसे गुजारिश है कि स्टेज पर आए, आप युवा नेता है। अमान अपनी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे शोहरत। बेहतरीन शॉट, आखिरकार उन्होंने मार ही दिया 6। 18 रन स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। अगली मैच में तैफूर बुरे भी एक्शन में नजर आएंगे। मिजान डॉन जो एमपीएल को जिन्होंने रखने में एमपीएल की एवन जोड़ी। गुलाम अलबे आहिस्ता आहिस्ता स्टेज की जानिब आते हुए। तैफूर बुरे टी शर्ट चेंज करते हुए अगली मैच की तैयारी करते हुए लाइव में नजर आ रहे हैं आप। वाइट गेंद, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आसिफ रिव्यू लेके टाइम मत करो, वाइट के लिए रिव्यू नहीं है, बीमर के आउट भी नहीं कर रहे। मेरे ख्याल से आकिब को बैटिंग नहीं आना चाहिए, इसके लिए आउट नहीं कर रहे उसको। डॉट और आखिरकार रन आउट। आत पटेल के जानिब से हर 6 पर 1000 रुपए, लेकिन बॉल फुटना चाहिए। 1000 रुपए मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। गुलाम अलबे को कुर्सी दो, मैंने इसने स्टेज पर बुलाया उनको। हर 6 पर 1000 रुपए का इनाम आहत पटेल की जानिब से। गुलाम अलबे एनसीपी युवा अध्यक्ष थाना जिला। हाँ तैफूर चला था आज शाम में। हाँ तैफूर चला है शाम में, आने वाला है ना रिक्शा। वो बोला ना, रिक्शा वाले को बोला है ना उसने, किसको तभी तो रुक मैं करता हूँ कुछ ना कुछ करता। अरे मेरा बनेला भूल क्या है। बोल 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 अभी बोल। हाँ बोल ना। ये देख ये तैफूर देख 4 टनों का बोला, मतलब मेरा नाम ले। तैफूर बुरे नाराज। फराज पटेल ग्राउंड पर तशरीफ लाते हुए, गाना बन चुका है उनका। बेहतरीन गेंद, अंधाधुन बल्लेबाजी चल रही है और कहीं भी पिक्चर में नजर नहीं आ रही। सिकंदर स्पोर्ट, एसडी के रजा डॉन, और मेरे ख्याल से डॉन फैमिली से ये टीम भरी हुई है। बेहतरीन शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन। लोएस्ट टोटल होगा अगर, बहुत कम स्कोर। अभी तक आकिब है जो स्ट्राइक पर आना बाकी है, कम से कम 3 6। उमेर बुरे ऑनलाइन पर मैच का मजा लेते हुए गोडाउन से। चार ओवर 24 रन लोएस्ट स्कोर। उमेरपुरे गोडाउन से इस मैच का मजा लेते हुए 40+ के फैसल पटेल आखिरकार जबरदस्ती उन्होंने गेंद अपने हाथों में लिए, क्योंकि 6 ओवर में 50 रन चाहिए, लेकिन फैसल पटेल है जो कुछ भी कर सकते हैं।
मामा भांजा। जॉन्टी पटेल की तरफ से अगर फैसल पटेल हैट्रिक लेते हैं तो 1,000 रुपये आ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में। सरफराज बुरे की तरफ से भी 1,000 रुपये, 2,000। गुलाम अलबे की तरफ से 2,000, ऐसे 4,000 रुपये अगर फैसल पटेल हैट्रिक करते हैं तो। पहली गेंद लेकर फैसल पटेल आकिब के लिए, और कैच छोड़े आसिफ ने, आसान कैच। आकिब मेरे ख्याल से ये दिन निकालने के चक्कर में, वो टेस्ट मैच नहीं है, 5-5 ओवर की ही मैच है, जिस तरीके से उन्होंने प्लेट किया था। फैसल पटेल अपनी अगली गेंद लेकर 40+ जो बहुत कर दे। ओ बेहतरीन गेंद। अगर फैसल पटेल मेडन ओवर डालते हैं तो जॉन्टी पटेल की तरफ से 1,000, गुलाम अलबे की तरफ से 2,000, सरफराज बुरे की तरफ से 1,000, ऐसे 4,000 रुपये मेडन ओवर भी डालते हैं तो। और उनका कर्जा भी 40+ का निकल जाएगा पूरा। मामा की गेंद भांजे को समझ में नहीं आ रही। करूंगा टेंशन मत ले। तीसरी गेंद, 3 गेंद डॉट। आकिब कोतकर दिन निकाल रहे आज का। विकेट मत दो, लास्ट तक संभाल के रखो अपना विकेट। कल के लिए काम आएगा विकेट, कल सुबह में अपन पहले से उतरेंगे। फैसल पटेल अगर मेडन ओवर डालते हैं तो मुजम्मिल पटेल, जॉन्टी 1,000, गुलाम अलबे 2,000। और बॉल पर कब पहुंचेंगे भाईजान? और पहुंचे। 4 रन। जो खिलाड़ी बैठे हुए ऐसा नो रहेगा अगर आप बैठोगे तो। 4 चंद। फिर से एक गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 4,000 कमाने का मौका गलाया फैसल ने। 40+ की एक एंट्री हो जाती उसमें। आखिरी गेंद फैसल पटेल। इस गेंद पर अगर बॉल करते हैं तो गुलाम अलबे की तरफ से 100 रुपये। शर्त है बोल्ड करना चाहिए। जॉन्टी की तरफ से 200 रुपये। बोल्ड करना शर्त है। और लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर नजर आई। 6 रन। और आकिब नट आउट, आखिरकार नट आउट ही रहे। और कल आप सुबह में आकर फिर से बल्लेबाजी करो। और एमपीएल का लोएस्ट स्कोर सिकंदर स्पोर्ट के नाम रहा। और उनका खुद का ही रिकॉर्ड टूटे टूटे बचा है। गाडी क्रमांक 1552। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जो रहेंगे अरमान शेख, मैन ऑफ द मैच। आइए अरमान, मैन ऑफ द मैच। आइए गुलाम हलबे हमारे बीच में मौजूद है, उन्हीं के हाथों से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी हम देंगे। अरमान शेख इज द मैन ऑफ द मैच। 28 रनों की एक शानदार पारी खेली है उन्होंने।
यस, गुलाम हलबे के हाथों से यहाँ पर ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जा रही है, जो हमें जिशान भूरे ने स्पॉन्सर की है। युवा नेता है गुलाम हलबे, और उन्हीं के हाथों से ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी यहाँ पर देते हुए बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम हलबे साहब। आइए, मैच यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। 7-12 महापुली और SD स्पोर्ट्स महापुली के बीच में ये मैच इस वक्त शुरू होता हुआ। टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला रहा है HD स्पोर्ट्स के कैप्टन मिजान डॉन का। इनवाइट किया है 7-12 महापुली को पहले गेंदबाजी के लिए। खेल को शुरू करना है। देखिए, अभी भी 3 मैचेस बचे हुए हैं, तो प्लीज़ खेल को थोड़ा अब यहाँ से फास्ट आप लोगों को करना होगा, क्योंकि समय उतना ज़्यादा अब नहीं बचा है और सहयोग करना होगा समय में लगातार।